अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो हम आ गए हैं आपके साथ एक नई वीडियो लेकर। तो यार हम जहाँ पे लास्ट टाइम छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो यार बहुत बहुत सारी की चीज़ें मैं आपको जो है वो क्लियर करने वाला हूँ। और बाय द वे अगर किसी को ये स्लाइड्स चाहिए तो काइंडली मेरी मेल जो है वो नीचे दी की हुई है। तो आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं आपको स्लाइड्स प्रोवाइड कर दूंगा। बाय द वे आपने यहाँ पे पहली वाली स्लाइड्स देखी होंगी, वहाँ तक हमने अब क्लियर कर लिया था। अब यहाँ पे हम आने वाले हैं सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड पर। तो यार सबसे पहले सब्सक्राइब कर दे जल्दी से, ठीक है ना? कर दिया? कर दिया? कर दिया? हाँ, हो गया ना अब? ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। तो यार यहाँ पे सोर्स कोड क्या होता है, मैं जो आपको बता दूँ सिंपली। सोर्स कोड वो होता है जो प्रोग्राम टाइप लिखते हैं ना, उसको हम सोर्स कोड बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट कोड वो होता है जो कंप्यूटर लैंग्वेज समझ सकती है, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं, ठीक है? तो सिंपली बस यही है, सोर्स कोड हम लिखते हैं जो कि कंप्यूटर हमारा नहीं समझ सकता, ठीक है? और ऑब्जेक्ट कोड वो होता है जो कंप्यूटर समझ सकता है, हम नहीं समझ सकते। यहाँ पे सिंपली आप देख भी सकते हैं, ठीक है ना? ठीक है, यहाँ पे आई होप आपने देख लिया होगा, बहुत ही क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है। पहले स्लाइड्स मैंने आपको बता दिया, तो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मशीन लैंग्वेज आ जाती है। मशीन लैंग्वेज आर द ओनली लैंग्वेजेस डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर्स, जिसको हम जो है ऑब्जेक्ट कोड भी बोल सकते हैं। इट इज द नेटिव लैंग्वेज ऑफ द मशीन्स कंप्यूटर्स, इट इज द लैंग्वेज जीरोस वंस, ठीक है? ये मैंने आपको पहले ही ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, तो उस पर वेस्ट नहीं करते। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट कोड का बता रहा है, ऑब्जेक्ट कोड कंप्यूटर्स ओनली अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट कोड मशीन कोड, दैट इज नोन एज मशीन कोड। द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिटन इन मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट कोड, ठीक है? As I told you, it is also known as machine code. It is the only code which is directly understood by the machines computers. It is the form of binary numbers. It is it is computer readable. It is generated by language translator. It is output of the लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या होता है वो मैं आगे चल के बताने वाला हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये हाई लेवल लैंग्वेज है, इजी फॉर प्रोग्रामर्स टू अंडरस्टैंड, ठीक है? कंटेन्स इंग्लिश वर्ड्स। जब उसको ट्रांसलेटर प्रोग्राम के थ्रू हम ट्रांसलेट करते हैं तो वो हो जाता है कन्वर्ट मशीन कोड में, जो कि होता है द कंप्यूटर्स ओन लैंग्वेज, बाइनरी नंबर्स ऑल वंस एंड जीरोस, ठीक। यहाँ पे आ जाता है लैंग्वेज ट्रांसलेटर, कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड ऑब्जेक्ट कोड मशीन कोड, ठीक है? ये हमें बेसिक बता रहा है यहाँ पे। द लैंग्वेज ट्रांसलेटर इज वन व्हिच डज दिस जॉब। अब क्या जॉब करता है? देयर मस्ट बी अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड सो दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड इट, ठीक है? सोर्स कोड जो हम प्रोवाइड करते हैं ना, बेसिकली लैंग्वेज ट्रांसलेटर उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है। यही उसका काम है बस, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। बट ये बहुत बड़ा काम है, क्योंकि हम जो कोड लिखते हैं वो हमारा कंप्यूटर कंप्यूटर नहीं समझ सकता। तो जब हम इसको लैंग्वेज ट्रांसलेटर के थ्रू ट्रांसलेट करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट कोड में करेगा। ये देखें यहाँ पे, सोर्स कोड ट्रांसलेटर के थ्रू ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट। हाई लेवल सोर्स कोड कंपाइलर के थ्रू ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है? कंपाइलर इज अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर that converts high level language code into object code। अब high level language code, आप बोलेंगे यार सोर्स कोड बोल रहा था पहले तो ये। तो देखिए, हाई लेवल लैंग्वेज एंड सोर्स कोड ये एक ही चीज होती है, ठीक है? हाई लेवल लैंग्वेज हम लिखते हैं और सोर्स कोड वो होता है इंस्ट्रक्शंस, जो भी हम लिखते हैं ना उसको हम सोर्स कोड ही बोलते हैं बेसिकली, ठीक है? और इट ट्रांसलेट अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज, राइट? कंपाइलर, यहाँ पे प्रोग्राम है, लाइन वन इंस्ट्रक्शन वन और वगैरह वगैरह, ठीक है? रीड होल प्रोग्राम। कंपाइलर क्या करता है? ये सारा प्रोग्राम रीड करेगा, ठीक है? उसके बाद कन्वर्ट होल प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट कोड। सारे प्रोग्राम जो है ना उसको रीड करेगा, उसको ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देगा एंड देन उसको एग्जीक्यूट कर देगा। ये होता है कंपाइलर का काम। अब यहाँ पे लिंकिंग जो है वो क्या है? ऑल ऑब्जेक्ट फाइल आर लिंक टुगेदर एंड डॉट ई फाइल इज क्रिएटेड, ठीक है? आपने जहाँ पे भी अपना फाइल सेव किया है ना, फर्स्ट फाइल जो कि फर्स्ट से हम को बोल रहे हैं फर्स्ट डॉट सीपीपी, ठीक है? तो उसी के बिल्कुल साथ में एक फर्स्ट डॉट ई का फाइल बन जाएगा जब हम इसको कंपाइल करेंगे।
जो कि हमारा बेसिकली ऑब्जेक्ट कोड होगा। कंपाइलर के बारे में हम थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। द लैंग्वेज प्रोसेसर दैट ट्रीट्स द कंप्लीट सोर्स प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज एज अ होल इन वन गो एंड ट्रांसलेट इट इनटू एन इक्विवेलेंट प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड एज कंपाइलर। ठीक है, अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल हो गया सी, सी प्लस प्लस, सी एच, जावा। In a compiler, the source code is translated to object code successfully. If it is free of errors, the compiler specifies the errors and end the compilation with the line number. यानी हमें लाइन नंबर्स का पता देगा कि भाई इस लाइन में ये एरर है। ठीक है, वो एरर हर कोई तो नहीं बताएगा कि ये एरर है, आपके आईडीई पे डिपेंड करता है वो। तो एरर को जब हम रिमूव करके फिर इसको रिकम्पाइल करेंगे तो हमारा कोड रन कर। उसके बाद आ जाता है असेंबलर। अब असेंबलर क्या है? An assembler is a program that converts assembly language into machine code. It takes the basic commands and operations from assembly code and converts them into binary code. ठीक। अब असेंबलर का काम आपको पता है क्या होता है? असेंबलर का काम ये होता है कि वो लो लेवल लैंग्वेज जो है ना, उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। अब आप बोलेंगे भाई ये लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है? तो यार अभी नहीं, कुछ बहुत पहले जो है ना, वो लो लेवल लैंग्वेजेस ही होती थी जो प्रोग्राम कोड करने के लिए यूज होती थी। तो हम ये कर सकते हैं कि असेंबलर का भी कोई हमारा काम नहीं। उसके बाद आता है इंटरप्रेटर। कंप्यूटर लैंग्वेज प्रोसेसर दैट ट्रांसलेट अ प्रोग्राम लाइन बाय लाइन, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट एंड कैरीज आउट द स्पेसिफाइड एक्शन इन सीक्वेंस। ठीक है, अब कंपाइलर हमारा क्या था? वो होल प्रोग्राम को जो है ना, वन गो में जो है वो रीड करता था। यहाँ पे ये लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को रीड करेगा। अगर किसी भी लाइन में एरर आएगा ये वहीं पे रुक जाएगा। ठीक है, वो ये वहीं पे स्टॉप हो जाएगा और वही बता देगा कि भाई इसमें एरर है। उसके बाद वाली भले कितनी भी एरर्स हो, लेकिन ये फर्स्ट एरर पे रुक जाएगा। Source file and object file in C++. In the process of creating a computer, the source file is where the programmer writes the program. ठीक है, the source file has the extension of .cpp. The object file has the extension of .obj. ठीक है, an executable file basically performs a task specified in the source code. अब executable file जो होता है ना, वो टास्क को परफॉर्म करता है जो कि हमारे, अब जो हमारा सोर्स फाइल होता है ना, उसके अंदर जो भी लिखा होता है उसको ये परफॉर्म कर देता है। Executable file is the final output which can be understood by the machine. The object code is linked and placed into a special format which can be understood by the machine or to be specific understood by the operating system related to the OS. The executable file is an extension .exe. ठीक है, यानी कितने फाइल बन गए टोटल? तीन। तीन कौन कौन से? .exe, .obj, .cpp। ठीक है, द एग्जीक्यूटेबल फाइल डायरेक्टली रन्स ऑन द कंप्यूटर। एग्जीक्यूटेबल फाइल होता है ना, वही रन करता है। या हमारा जो सीपीपी या ऑब्जेक्ट फाइल वो रन नहीं करते, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल जो होता है वही रन हमारे पीसी पे। अब प्री प्रोसेसिंग क्या होती है? मॉडिफाइज द ओरिजिनल प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू द डायरेक्टरी दैट स्टार्ट विद हैश। कंपाइलेशन क्या होती है? ट्रांसलेट्स द प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट फाइल कंटेनिंग मशीन लैंग्वेज कोड। उसके बाद लिंकिंग क्या होती है? हैंडल्स मर्जिंग एंड मेक एग्जीक्यूटेबल। सोर्स कोड को हम प्री प्रोसेसर के थ्रू कंपाइलर के पास भेजेंगे, उसके बाद उसको लिंक करेंगे, उसके बाद हमारा एग्जीक्यूटेबल मशीन कोड बन जाएगा। अच्छा, यही स्लाइड्स जो है ना, आप इनको प्लीज़ थोड़ा फोकस करके देख लीजिएगा, ये आपको बहुत ही ज़्यादा काम में आने वाला है। अब लिंकर हमने, उसने बोला भाई लिंकर, भाई लिंकर क्या है हमें तो पता करना पड़ेगा कि ये लिंकर क्या चीज़ हो गई। तो लिंकर इज अ प्रोग्राम दैट मेक्स एग्जीक्यूटेबल फाइल सिंपल। ठीक है, जो एग्जीक्यूटेबल फाइल बनते हैं ना, वो लिंकर के थ्रू ही बनते हैं बस, और कोई बात नहीं है, यही सिंपल इतना सा था। लिंकर जो है ना, वो एक से ज्यादा फाइल्स भी ले सकता है जनरेटेड बाय कंपाइलर। ठीक है, अब ये सारी चीजें आपको तभी समझ में आएंगी जब हम नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कोड करके दिखाऊंगा, तब ये सारी चीजें आपको उस टाइम बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से समझ। मैनिपुलेटर्स की बात आ जाती है। Manipulators are instructions to the out stream that modify the output in various ways. ठीक है, अब ये सारी चीजें आपको तब समझ में आएंगी जब हम कोड करेंगे नेक्स्ट, दैट इज नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम इसको फिलहाल के लिए देख लेते हैं।
ठीक है, लेकिन मैं आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर वे में समझाऊंगा जब हम नेक्स्ट वीडियो में कोड करेंगे। एंड एल मैनिपुलेटर, एंड एल से आपको यार क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, मतलब खत्म हो गया है ना, यही लग रहा है ना। तो ये टर्मिनेटर के एज टर्मिनेटर काम करता है, यानी लाइन स्पेसिंग का काम करता है। लाइक मैंने लिख लिया भाई सब्सक्राइब माय चैनल, उसके बाद मैं दूसरी लाइन पे लिखना चाह रहा हूँ लाइक माय वीडियो, तो मैं फर्स्ट लाइन के एंड में एंड लगा दूंगा, तो भैया वो बोल देगा हाँ हाँ ठीक है भाई, ये अलग लाइन पे आ गया। आई नो अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। Set W manipulator change the field width of the output, that is each value displayed will occupy a field in imaginary box with a certain width। ठीक है, width यानी हम फॉन्ट से यहाँ पे एक चीज लिख रहे हैं, ठीक है, हम चाहते हैं कि भैया उसके बाद ये दूसरी चीज यहाँ पे लिखें हम। बोलेंगे भाई स्पेस दे देंगे, टेब लगा देंगे डायरेक्ट, लेकिन that is not in the case of programmer। आप ये नहीं कर सकते। एक प्रॉपर वे जो होता है वो ये होता है, हम सेट डब्ल्यू को यूज करें, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं कमेंट्स। कमेंट्स क्या है भाई, कमेंट्स 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 पास करना, और क्या, और तो कुछ भी नहीं, कमेंट्स पास करते हैं ना हम, वही और कुछ भी नहीं। बेसिकली इसका प्रोग्रामर, आई एम सॉरी, प्रोग्राम पर जो है वो कोई भी इम्पेक्ट नहीं होता। सिंपली हम जो है वो दो फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे, ठीक है। जब हम दो फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे लाइक दिस, उसके बाद हम जो भी लिखेंगे ब्ला ब्ला, जो भी लिखना है हमें, वो हमारा एक एज अ कमेंट होगा। और यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं, कमेंट्स आर इम्पोर्टेंट प्रोग्राम, important point of any program, programmers use comments to tell the purpose of the program and to improve the program's readability। comment syntax, comment with a double slash, examples, एग्जाम्पल देते हैं आगे। अच्छा एग्जाम्पल्स यहाँ पर नहीं प्रोवाइड हुए तो मैं आपको बता दूं सिंपली, देखें। फर्स्ट से हमने प्रोग्राम लिखा है हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो हम बताना चाह रहे हैं कि भैया ये प्रोग्राम है हेलो वर्ल्ड, तो हम सिंपली यहाँ पे ऊपर कमेंट्स लिख के नीचे दे देंगे दिस इज अ हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, सिंपल, नथिंग एल्स। सही हो गया। उसके बाद ये कुछ एस्केप सीक्वेंसेस हैं, ठीक है। भी मैं आपको इनके बारे में ज़्यादा नहीं बताने वाला फॉर नाउ, ठीक है। मैं आपको अभी बोल रहा हूँ कि आप भी के लिए जो है इनको अच्छी तरह से देख लें, ठीक है। ये स्लाइड पढ़ लें, जिसको स्लाइड चाहिए वो मुझे मेल कर दे। जिसको स्लाइड चाहिए वो मुझे मेल कर दे, ठीक है, मैं उसको सेंड कर दूंगा। जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है, इसका हमसे फिलहाल के लिए कोई मतलब नहीं है। जिसको ज़्यादा नॉलेज चाहिए वो यहाँ पे पढ़ ले, यहाँ पे ही पढ़ ले, या फिर स्लाइड्स मुझे बोल दो, मैं इसको सेंड कर दूंगा मेल के थ्रू। Software compatibility. Compatibility is a characteristics of software components or system which can operate satisfactorily properly all right on a computer। ठीक है, एक compatible सॉफ्टवेयर आप समझ सकते हैं कि क्या होता है और इनकम्पेटिबल सॉफ्टवेयर क्या होता है। इन दोनों में डिफरेंस आप यहाँ पे पढ़। रिटर्न स्टेटमेंट भाई, उस दिन हमने रिटर्न जीरो लिख दिया था, ये क्या था, तो देता हूँ। द रिटर्न स्टेटमेंट यूज टू रिटर्न द कंट्रोल टू अनदर पोर्शन इन द प्रोग्राम और टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, समझ गए। यानी द रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो यूज होता है रिटर्न करने के लिए कंट्रोल को, यानी एक कंट्रोल को दूसरे पोर्शन में उसको रिटर्न करने के लिए यूज होता है, सिंपल। इन दिस प्रोग्राम द रिटर्न स्टेटमेंट रिटर्न्स द वैल्यू फ्रॉम द मेन फंक्शन टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब हमने जो रिटर्न जीरो लगाया था ना, वो सिंपली हमारी, वो सिंपली जो है द रिटर्न स्टेटमेंट रिटर्न्स द वैल्यू फ्रॉम द मेन फंक्शन, ठीक है। हमारा जो हमने जो प्रोग्राम हेलो वर्ल्ड बनाया था, उसका जो मेन फंक्शन में हमने रिटर्न जीरो लगाया था ना, वो सिंपली हमारी वैल्यू रिटर्न कर रहा था ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। When a zero is returned to the operating system, it assumes that the program is executed normally successfully, simple। ये भी आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और काइंडली जिसको स्लाइड्स चाहिए वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर ले, मैं इसको प्रोवाइड कर दूंगा, कोई इशू नहीं है, मुझे मेल कर दें, ठीक है। सेफ्ट मैं आपको मेल बता भी दे रहा हूँ, safe.shabir saif.shabir128gmail.com, ठीक है। आप मुझे मेल कर सकते हैं। और बस यही, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।